आदाब दोस्तों, मैं हूं अब्बे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे वजीर आला केसीआर की, जिन्होंने तेलंगाना की तश्कील से कबल कई वादे किए थे, मुसलमानों को सब्ज बाग दिखाए थे, 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने का उन्होंने तय खुद दिया था, लेकिन उनके कोई वादे मुकम्मल नहीं हो सके और उन्होंने जानबूझकर मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया कि उन्हें उनके काम खुश किए जाएं और हर बार उन्होंने यही कोशिश की कि मुसलमानों को सिर्फ ख्वाब दिखाए जाए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब खर्चात की बात आती है तो वहां भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जाती है। वज़ीर आला केसीआर जो टीआरएस पार्टी के सरबराह हैं और रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, अपनी पार्टी के नाम को बदलकर अब टीआरएस बना चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि देश भर में इंतखाबात लड़े जाएं और कौमी सियासत का हिस्सा बने, जबकि रियासत तेलंगाना में अवाम के साथ वो धोखा कर रहे हैं और साजिश के तहत उनके मसाइल को हल करने में अक्सर नाकाम है और ख्वाब देख रहे हैं कौमी सियासत का हिस्सा बनने की। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर जाबरी की ये रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना का क्या बनेगा ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, क्योंकि रियासत के रहनुमाओं ने कभी भी अपनी अवाम को चैन से रहने का मौका ही नहीं दिया। अवाम हर एतबार से परेशान हाल और बेबस हैं। कभी वो रंजो अलम से दो चार होते हैं तो कभी उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। नई रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला केसीआर पर अवाम ने भरोसा किया था, उन्हें बड़ा वज़ीर बनाया और सोचा कि चलो तेलंगाना के साथ, यहाँ की अवाम के साथ अब इंसाफ होगा। लेकिन पिछले 8 सालों से केसीआर ने अवाम को धोखा ही दिया है। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आनजहानी राजशेखर रेड्डी ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए BCE के तहत 4% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया था, लेकिन अब इसे भी वज़ीर आला केसीआर ख़त्म करने के फिराक में हैं। वज़ीर दाखिला बेचारे महमूद अली हैं तो वो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि केसीआर मुसलमानों के हमदर्द रहनुमा हैं और उनका कारनामा यही है कि एक मुसलमान को वज़ीर दाखिला बनाया। अब ये कुर्सी उन्हें किस लिए सौंपी गई, इस बात पर महमूद अली बात नहीं करते और अवाम कहती है कि उन्हें ये कुर्सी कुछ न कहने के लिए ही दी गई है। अब तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई बात नहीं होती। कल तक जो खुद को मुसलमानों के हमदर्द मसीहा कहते थे, आज वो तेलंगाना के सियासी उफ़क़ से गायब हो गए हैं और 4% तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर आला केसीआर की जानिब से 3% किए जाने पर अपना कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करते। दरअसल रियासत तेलंगाना की अवाम को, बिलखुसूस मुसलमानों को एक शुत्र बेमहार की तरह हर नए आने वाले हुक्मरान ने अपनी लाठी से हाँका। जब तक दिल चाहा उसके कंधों पर सवारी की और जब दिल भर गया तो किसी नए सवार के लिए जगह खाली कर दी। और अब तो हद ये है कि रियासत की तश्कील के बाद नए सवार यानी केसीआर ने ज़बरदस्ती जगह खाली करवा ली और फिर वज़ीर आला बनकर दावे किए, वादे इरादे किए, लेकिन किसी भी वादे को पूरा करने में वो अक्सर नाकाम रहे। अब तो केसीआर के पास वक्त ही नहीं है कि वो मुसलमानों के मसाइल ही सुन लें या फिर वज़ीर आला के मुशीर और मुसलमानों के मसाइल से उन्हें आगाह करने से क़ासिर हैं, कहा नहीं जा सकता। अब बैरून मुल्क पहुँचे तलबा इंतज़ार में हैं कि कब उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। सब्सिडी क़र्ज़-ए-जात के शुरू होने से कबल ही इसमें कई तब्दीलियाँ की गईं, जिसकी वजह से अवाम में शुकूक जन्म लेने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से मुसलमानों अक़लियतों के लिए तरतीब दिए गए पॉलिसियों पर कोई ध्यान देने की ज़हमत ही गवारा नहीं कर रहा है और उनके बुनियादी मसाइल भी हल नहीं किए जा रहे हैं, जिसके पीछे कई वजूहात हैं। मसलन कभी हुकूमत और कभी ब्यूरोक्रेसी इसमें खुद रुकावट बन रही है। जब कभी हुकूमत की जानिब से मुस्बत इक़दामात उठाए गए तो उनको नाकाम बनाने के लिए कुछ लोग सरगर्म हो गए। अब केसीआर की हुकूमत नौजवानों का दिल जीतने के लिए रोज़गार का ढोंग रचा रही है। महकमा पुलिस में तकर्रुरात के नाम पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह के लिए करोड़ों रुपए अवाम से वसूल किए गए। इम्तिहानात हुए,
लेकिन उम्मीदवार इन इम्तिहानात से नाराज दिखाई देते हैं। कई दिनों से हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में एसआईज और कांस्टेबल्स उम्मीदवार हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनकी शिकायत है कि हुकूमत नेक नीयती से महकमा पुलिस में तकर्रुरात करवाने के लिए संजीदा नहीं है। उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि एसआईज और कांस्टेबल्स के इम्तहानात को सख्त तरीन कर दिया गया है। खदीम निज़ाम को बर्खास्त करते हुए इम्तहानात को नए सिरे से शुरू किया गया है, जो इंतहाई तकलीफदा हैं। आज यही उम्मीदवार सड़कों पर आ गए और एहतजाज करते हुए प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की। प्रगति भवन के करीब पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया था। जब उम्मीदवारों ने प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की तो यहाँ के हालात हल्के कशीदा हो गए। पुलिस और पुलिस में भर्ती का ख्वाब लिए इम्तिहान देने वाले और एहतजाज पर निकले इन उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। दरअसल इन उम्मीदवारों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इम्तिहानात को पुराने निज़ाम के तहत मुनक्कद किए जाएँ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 200 नंबरों पर मुश्तमिल सवालिया पर्चे में 20 सवालात गलत दिए गए थे और फिज़िकल टेस्ट में 4 मीटर लंबी छलांग रखी गई, जो इंतहाई मुश्किल है। देश भर में इतनी लंबी छलांग का टेस्ट कहीं नहीं लिया जाता और इसी लंबी छलांग की वजह से सैकड़ों उम्मीदवार एसआई और कांस्टेबल्स नाअहल करार दिए जाएंगे। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गरीब तलबा से फीस के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे गए और तकर्रुरात के अमल में रुकावटें खड़ी की गईं, जिससे हुकूमत के खौल फेल में तजाद साफ तौर पर दिखाई देता है। अब यहाँ वज़ीर आला केसीआर को यह समझ लेने की ज़रूरत है कि हर दौर में आमिर हुक्मरानों की अवाम ने बज़रिए एहतजाज शदीद मजम्मत की है और अपने धरने एहतजाज से सियासी मैदान में तब्दीली ला चुके हैं। हुकूमतों के तख्त उलट दिए गए हैं, ताहम उन्हें समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर उनसे गलती सरजद हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से बीआरएस की साख मुतासिर हो रही है। ये केसीआर को समझ लेने की ज़रूरत है। इंतखाबात करीब आ रहे हैं और पार्टी कौमी सतह पर उड़ान भरने की तैयारी में है और ख़ुद उनकी रियासत में हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के इवज़ अवाम अपने घरों से निकल कर एहतजाज कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिले। मुसलमानों ने एहतजाज बुलंद करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली है। इसी को तूफ़ान से कब्ल वाली खामोशी करार दिया जा सकता है। ऐसे में केसीआर को चाहिए कि मजबूर अवाम को उनका हक देने और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली को बहाल करने आगे आएँ, वरना जिन्होंने अपने वोटों से केसीआर को मुंतखब किया है वही उनका तख्ता भी उलट सकते हैं। ऐसे में केसीआर कौमी सियासत तो क्या रियासती ताइज़ से भी महरूम हो जाएंगे। तब उनके दिमाग में अब उठने वाले एहतजाज की सदा हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी।